अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि अगर मैं न्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उस न्यू बटन के साथ ही हमें एक और बटन देखने को मिलता है। और अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास हमें यूनिटी के दो वर्जन देखने को मिलते हैं, एक है 2019 एंड एक है 2020। अब ये तो आप जानते होंगे कि यूनिटी हब में हम यूनिटी गेम इंजन के मल्टीपल वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, देखो तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल्स पे जाऊंगा। अब देखो इंस्टॉल्स में जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है इसमें हमने दो यूनिटी वर्जन को इंस्टॉल कर रखा है, एक है 2019 एंड एक है 2020। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने यूनिटी के दो वर्जन को इंस्टॉल क्यों किया। वेल वो इसलिए बिकॉज अगर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूनिटी के पर्टिकुलर वर्जन में तो बेटर है हम उसे उसी में कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो हमारा ये क्यूब रनर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमने 2019 वर्जन में बनाया, तो बेटर है कि हम इसे इसी में कंप्लीट करें एज कम्पेयर टू हम इसे अपग्रेड कर दे 2020 वर्जन में। बिकॉज अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एरर आ सकते हैं। ओके, और अभी तो ये सिर्फ एक डेमो प्रोजेक्ट है। अगर हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट होता जिसमें हमने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट लिखी हैं, हमारा काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट है और हम उसे अपग्रेड कर देते हैं लेटेस्ट वर्जन में, उससे क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एरर आ सकते हैं जो कि पहले नहीं थे और उन्हें सॉल्व करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो यूनिटी के पर्टिकुलर वर्जन में, बेटर है आप उसे उसी में रखो और उसी में उसे कंप्लीट करो। और अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तब आप यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। और आप वो कैसे इंस्टॉल करोगे, आप यहाँ पर जो ऐड बटन है इसके ऊपर क्लिक करोगे, जो यूनिटी हमें रेकमेंड करता है उस वर्जन को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि 2020 वर्जन, नेक्स्ट करेंगे एंड मेक श्योर आपने जो ये एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट है इसे सेलेक्ट कर रखा हो। बिकॉज अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम हमारी गेम को एंड्रॉयड के लिए नहीं बना पाएंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, बाकी का प्रोसेस आपको पता है। तो ऐसे आप चाहो तो आप यूनिटी का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हो हमारी जो हम गेम बनाएंगे उसके लिए, बट हम अभी के लिए 2019 वर्जन को ही यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर हम न्यू बटन के साथ जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम चूज़ करेंगे 2019 वर्जन को, बिकॉज हमें 2019 वर्जन के लिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा टेम्पलेट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट चूज़ करूँगा 2D, क्योंकि हम एक 2D गेम बना रहे हैं। उसी के साथ ही हम प्रोजेक्ट नेम क्या देंगे, हमारी गेम का नेम देंगे प्लेन शूटर। ओके, एंड उसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे एंड कुछ टाइम लोडिंग होगी एंड उसके बाद हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड हमारे पास यूनिटी गेम इंजन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम हमारे यूनिटी गेम इंजन की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें तो सेम है, बस फ़र्क है तो हमारे सीन व्यू में, क्योंकि जो हमारा सीन व्यू है अब वो 2D में है। और हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 2D को टॉगल कर रखा है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँ तो हम हमारे सीन को 3D में कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी के लिए हम 2D गेम बना रहे हैं तो हम इसे 2D में रखेंगे एंड हमने 2D प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है इसीलिए ये सीन 2D में है। अगर हम 3D प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते तो ये सीन 3D में होता। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2D गेम प्रोजेक्ट में एंड 3D गेम प्रोजेक्ट में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है सिर्फ मेन कैमरा की प्रोजेक्शन में। क्योंकि जो हमारा कैमरा होता है वो 2D गेम के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है, लेकिन 3D गेम के लिए जो प्रोजेक्शन होती है वो पर्सपेक्टिव होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने देखो ये सीन क्रिएट कर रखा है जो कि एक 3D सीन है जिसमें हमारा ग्राउंड है, रेड क्यूब है, ग्रीन क्यूब है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैमरा के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा सीन रेंडर होता है वो मेन कैमरा के थ्रू होता है, मतलब जो चीज़ें हमें मेन कैमरा में दिखती हैं वही हमें हमारे गेम व्यू में देखने को मिलती हैं। राइट, अब यहाँ पर अगर प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव होती है, राइट, तो हम हमारे गेम व्यू में देख सकते हैं कि हर एक गेम ऑब्जेक्ट की डेप्थ है। हमें पता चल रहा है कि कौन सा गेम ऑब्जेक्ट करीब है, कौन सा गेम ऑब्जेक्ट दूर है। जैसे कि रेड गेम ऑब्जेक्ट करीब है एंड ग्रीन गेम ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस पर है। राइट, हम इन दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ फील कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या है,
पर्सपेक्टिव है और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हम डेप्थ को सेंस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन को कर दूं ऑर्थोग्राफिक, तो हम देख सकते हैं जो हमारा अब ये सीन है वो अब 2D में रेंडर होता है। अब हम दोनों गेम ऑब्जेक्ट की डेप्थ को सेंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अब ये ग्राउंड एक 2D ग्राउंड बन गया एंड हमारे पास जो ये क्यूब है वो अब 2D क्यूब बन गए। ठीक है, चाहे रेड क्यूब करीब था एंड ग्रीन क्यूब डिस्टेंस पर था, लेकिन अब ये दोनों हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। उनका साइज, उनका स्केल, उनकी डिस्टेंस सेम है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को चूज किया है एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम डेप्थ को सेंस नहीं कर सकते। ओके, और इसीलिए हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को यूज करते हैं 3D गेम बनाने के लिए एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को यूज करते हैं हम 2D गेम बनाने के लिए। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे कैमरा की। अब हम आते हैं हमारे गेम व्यू की तरफ। अब नेक्स्ट हम गेम व्यू को सेटअप करें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमने फ्री एस्पेक्ट रेशो को चूज कर रखा है। ठीक है, लेकिन हम जो गेम बना रहे हैं वो मोबाइल के लिए बना रहे हैं, स्मार्टफोन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें एस्पेक्ट रेशो रखनी पड़ेगी वो मोबाइल वाली रखनी पड़ेगी। अब के जो स्मार्टफोन होते हैं उनकी जो एस्पेक्ट रेशो होती है वो होती है 20:9 अगर हम उसे लैंडस्केप में देखें, बट हमारी जो गेम है वो पोर्ट्रेट व्यू में होगी, तो इसलिए हमारी जो एस्पेक्ट रेशो होगी वो होगी 9:20। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू एस्पेक्ट रेशो क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर फ्री एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लेबल दे देंगे स्मार्टफोन। ठीक है, एंड उसके बाद हम फिक्स रेजोल्यूशन की जगह यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एस्पेक्ट रेशो एंड यहाँ पर हम विड्थ दे देंगे 9 एंड हाइट दे देंगे 20 एंड उसके बाद हम ओके बटन दबा देंगे एंड हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे स्मार्टफोन की एस्पेक्ट रेशो है उसी एस्पेक्ट रेशो में हमें हमारा गेम व्यू देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, हमने हमारे गेम व्यू को भी सेटअप कर लिया। अब इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि जो एस्पेक्ट रेशो, जो साइज हमें हमारे गेम व्यू का देखने को मिलता है वही सेम साइज हमें हमारे कैमरा का भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो अब हमारे कैमरा का व्यू पोर्ट एरिया है वो भी 9:20 हो चुका है। ओके, एंड दैट्स इट, अभी के लिए इतना हम सेटअप करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक एसेट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो हम अभी एसेट्स को भी डाउनलोड कर लेंगे। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा जो कि है सनी गेम्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसका लिंक मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारी ऑफिशियल साइट पे जाना है एंड यहाँ पर आपको एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ये जो प्लेन शूटर एसेट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास जो ये फाइल है ये अब एक जिप फाइल है। ठीक है, तो मैं इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो हम हमारे डेस्कटॉप पे देखेंगे हमारे पास ये शूटर गेम एसेट्स फोल्डर होगा। ठीक है, तो हम इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड यूनिटी गेम इंजन की प्रोजेक्ट विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड इसी के साथ ही हमारे पास ये एसेट्स भी आ चुके हैं एंड इसी के साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं